वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। पहले क्वेश्चन नंबर 35 को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। बोलता क्या है कि मोहनलाल एंड सोहनलाल आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। कहने का मतलब है कि दो पार्टनर्स है मोहनलाल और सोहनलाल, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटता है आपका, इक्वल बांटता है, यानी 1:1। फिर बोलता है देयर टोटल कैपिटल इज रुपीज कितना, 1,52,000, यानी कि आपका मोहनलाल और सोहनलाल का टोटल कैपिटल 1,52,000 है, बीइंग कंट्रीब्यूटेड इक्वली। और 1,52,000 में मोहनलाल का भी है सोहनलाल का भी है, और इसमें कितना कितना दोनों का है, इक्वली। तो अगर हम भाग करें मतलब आपका कितना 1,52,000 है ना, तो 1,52,000 को 2 से भाग करेंगे तो 76,000, यानी 76,000 आपका मोहनलाल का है और 76,000 किसका है, आपका सोहनलाल का है। ठीक है जी, यानी 76,000। उसके बाद बोलता क्या है कि देयर बैलेंस शीट शोज द फ्लोइंग। आपका बैलेंस शीट में क्या क्या डेटा सुन लीजिए, किसका, मोहनलाल और सोहनलाल का। सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपका 1,26,000 का, सन्ड्री असेट्स है 1,70,000, कैश एट बैंक है 1,08,000। ठीक है जी, ये सब आपका असेट्स और लायबिलिटीज का डेटा दिया हुआ है। फिर बोलता है रामलाल वॉज आपका एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप एंड पेमेंट 40,000 फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर। कहने का मतलब है कि एक नया पार्टनर आ रहा है, कौन, आपका रामलाल। एक आपका ऐड आता है ना, रामलाल छोले लाओ, इस तरह का ऐड आता है ना। तो रामलाल क्या है, आपका नया पार्टनर है जो फॉर्म में क्या कर रहा है, आपका आ रहा है, और वो आपका गुडविल के तौर पे लाके कितना दे रहा है, आपका एडमिटेड पार्टनरशिप पेमेंट इतना फॉर गुडविल, हाँ 40,000, और 1/3 क्या होगा, उसको शेयर मिलेगा। रामलाल अल्सो बाउट आपका क्या बोलता है 1,00,000 एज कैपिटल, यानी रामलाल जो है वो आपका 40,000 आपका गुडविल के फॉर्म में ला के दे रहा है और 1,00,000 आपका कैपिटल के फॉर्म में ला के दे रहा है। ठीक है जी। फिर बोलता है सो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। बात को समझिएगा, अब आपको बैलेंस शीट बनाना है न्यू फॉर्म का। न्यू फॉर्म में क्या होगा कि जो रामलाल आया है ना, ये भी क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो हमको कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट, कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है। असेट्स वाला डेटा असेट्स में लिख देंगे और लायबिलिटीज वाला डेटा लायबिलिटीज में लिख देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग आपका क्या लिखेंगे, मोहनलाल एंड सोहनलाल है ना, उसका जो कैपिटल कितना कितना था 1,52,000, इक्वली बांटेगा तो 76,000। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, मोहनलाल। देखिएगा मैं कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोहनलाल कैपिटल। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, मोहनलाल कैपिटल। तो मोहनलाल कैपिटल कितना था देख लीजिए, टोटल कितना था आपका 1,52,000, उसको 2 से भाग किए थे, कितना आया था मोहनलाल का, आपका 76,000। कितना आएगा, 76,000। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि वो कौन कौन सा आइटम से जिससे कैपिटल्स बढ़ेगा या वो कौन कौन सा आइटम से जिससे कैपिटल क्या होगा, घटेगा। तो रिजर्व वगैरह प्रॉफिट ये सब तो है नहीं। हाँ एक आइटम है, जो नया पार्टनर रामलाल है वो क्या कर रहा है, आपका 40,000 आपका गुडविल के फॉर्म में ला के दे रहा है।
तो ला के देगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये 40,000 पर राइट्स किसका हो जाएगा, आपका मोहनलाल का, और किसका हो जाएगा, सोहनलाल का। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। नया पार्टनर का प्रॉफिट दिया हो 1/3 और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये मान के चलेंगे कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा न्यू वाले पार्टनर के लिए। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा, 1:1। तो जो 40,000 है तो 20,000 कौन ले लेगा, आपका मोहनलाल, और 20,000 कौन ले लेगा, आपका सोहनलाल। तो उससे कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल बढ़ा देते हैं, सीधा सा बात है। क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, कितना हो जाएगा आपका 20,000, कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है जी, तो आपका देख लीजिए 76,000 हो गया, 76,000 और हो गया 20 आपका 1000, तो 96,000 किसका हो गया, आपका 96,000 किसका हो गया, मोहनलाल का। उसी तरीका से अब कौन है आपका, सोहनलाल का भी निकाल लीजिए। किसका निकाल लीजिए, हम लोग निकालेंगे सोहन, रुक जाइए इसको थोड़ा सा गलत हो गया ना, सोहनलाल कैपिटल। देख लीजिए सोहनलाल कैपिटल का कितना हो जाएगा, तो सोहनलाल कैपिटल का भी 76,000। ठीक है, इक्वल है ना। और इसमें क्या कीजिए, प्रीमियम का पैसा ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। वो भी कितना हो गया आपका 20,000 है ना, 40,000 है ना, 40,000 को इक्वल, इसका भी कितना हो गया 96,000। तो आपका मोहनलाल और सोहनलाल का कैपिटल में प्रीमियम का पैसा ऐड करके निकाल दिए। अब देखिए नया पार्टनर आया है, कौन, नया पार्टनर का नाम क्या, रामलाल। तो रामलाल कैपिटल के फॉर्म में कितना ला के दे रहा है, 1 लाख। तो रामलाल का भी कैपिटल शो करेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, रामलाल कैपिटल। क्या लिखेंगे, रामलाल कैपिटल, क्योंकि अभी न्यू फॉर्म बन रहा है ना, तो आप उसका भी हो जाएगा। कितना लगा के दिया, देख लीजिए 1 लाख, तो कितना लिख देंगे हम लोग, 1 लाख। ठीक है, हो गया जी। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन था, ऊपर में देख लेते हैं। मोहनलाल हो गया, कंट्रीब्यूट बैलेंस शीट। हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 1,26,000। ऊपर में लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा आपका 1,26,000। बस असेट्स वाला असेट्स में और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 1,26,000 क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री असेट्स कितना है, 1,70,000। तो लिखिए सन्ड्री असेट्स। ठीक है जी, सन्ड्री एसेट्स कितना है, 1,70,000। तो लिख दीजिए 1,70,000, सन्ड्री एसेट्स 1,70,000। अब देखिए कैश एट बैंक, अब लिखिएगा क्या, कैश एट बैंक। अब यही कैश एट बैंक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। पहले से आपके पास कैश एट बैंक कितना है, 1,08,000। पहले से आपके पास कैश एट बैंक कितना है, 1,08,000। अब देखिए कि कहाँ से कैश आया और कहाँ से कैश गया। तो कैश आया है, कौन लेकर आया, रामलाल। आपका प्रीमियम के तौर पे 40,000 और आपका कैपिटल के तौर पे 1 लाख। तो इसमें 40,000 प्रीमियम का पैसा और 1 लाख रुपया कैपिटल जो लेकर आया है, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, कैश एट बैंक में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जी। तो टोटल देखिए पैसा कितना हो गया आपका, 1,08,000 तो पहले से अवेलेबल था, 40,000 प्रीमियम का पैसा ला के दिया है, कौन ला के दिया, आपका रामलाल। और फिर क्या हुआ, 1 लाख कैपिटल के फॉर्म में, यानी आपका 2,48,000 कितना हो गया, 2,48,000। ठीक है जी। तो मैंने लिख दिया असेट्स वाला असेट्स में, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में। अब दोनों साइड जोड़ेंगे, इक्वल हो जाना चाहिए। इक्वल हो गया तो सही, नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। तो आपका कितना हो गया, 4,18,000 बैलेंस शीट का असेट साइड में, तो 4 लाख हो गया 18,000। ठीक है जी, इधर भी 4,18,000 ही आना चाहिए। 1,26,000 फिर 96,000 फिर आपका 96,000 और फिर कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, 4,18,000। इधर भी कितना आ गया, 4,18,000।
18,000। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चंस था। पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।